वर्तमान काल के स्थान पर धातु से श्रत्य और सानच प्रत्यय होते हैं। श्रत प्रत्यय प्रश्नाधिक धातुओं में लगता है, अर्थात इसका अर्थ शेष रहता है, अतः यह रूप विशेषण जैसा होता है, इसके तीनों लिंग में चलता है, जैसे तीनों लिंगों में चलता है। अतः जैसे कि पठ धन श्रत, तो ये हो जाएगा पठ अत, तो ये हो जाएगा पठन गच पठती पठता, ये बनेगा इसका। फिर जैसे हम श्रत प्रत्यंत जोड़ते हैं तो श्रत प्रत्यय का आपको ध्यान रखना है कि न शेष बचता है। श्रत प्रत्यय अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो उसका न लगाएंगे, जैसे कि हमने कत्वा में त्वा लगाया था, वैसे श्रत का कत्वतु में हमने लगाया था वान, वैसे ही श्रत का यहाँ पे लगेगा न, तो इसमें लगेगा गम। इसका अर्थ होता है जाना, तो इसकी धातु बनेगी गम धन श्रत, तो ये बनेगा गच्छन, तो इसका होता है जाना। पठन का हो जाएगा पढ़ना, पठ धन श्रत, तो हो जाएगा पठन, तो इसका अर्थ होता है पढ़ते हुए। फिर हो जाएगा हस, इसका अर्थ होता है हंसना, हस धन श्रत, तो इसका हो जाएगा हसन, तो हंसते हुए। स्मय, इसका होता है याद करना, स्मय का धन श्रत, तो हो जाएगा स्मरण, तो इसका मतलब होता है याद करते हुए। स्था का हो जाएगा खड़े होना, स्था धन श्रत, तो हो जाएगा तिष्ठन। फिर हो जाएगा कृत का हो जाएगा करना, कृत धन श्रत, तो हो जाएगा कुर्वन। फिर हो जाएगा चल चलना, चल धन श्रत, तो हो जाएगा चलन, क्योंकि श्रत प्रत्यय का केवल पीछे न लगाना है, तो ये हो जाएगा चलन। चल का रूप बनता है चलती, चलता है चलंती, तो ये बन जाएगा चलन। न शेष लग जाएगा श्रत प्रत्यय का और ये बन जाएगा चलन। फिर प्रश्यति, तो हो जाएगा पूछना, तो प्रश्य धन श्रत, तो हो जाएगा प्रश्न। अगर आपके एग्जाम में यूँ आए कि प्रश्न में कौन सा जो है वो प्रत्यय है, तो आप पीछे न लगा है, तो आप समझ जाना कि इसमें श्रत प्रत्यय है। पा का मतलब होता है पीना, पा धन श्रत, तो हो जाएगा पीवन। धा का मतलब होता है दौड़ना, धाव का मतलब होता है दौड़ना, धाव धन श्रत, तो हो जाएगा धावन। पत का हो जाएगा गिरना, पत धन श्रत, तो हो जाएगा पतन। फिर सुत का होता है स्तुति करना, सुत धन श्रत, तो हो जाएगा सुतवन। वस रहना, वस धन श्रत, तो हो जाएगा वसन। फिर रुद्र धन रोना, रुत श्रत, तो हो जाएगा रुद्रन। फिर श्रत का हो जाए श्रज का मतलब होता है रचना करना, तो ये हो जाएगा श्रज धन श्रत, तो हो जाएगा सृजन, जिसका मतलब होता है बनाते हुए। अगला प्रत्यय है आपका सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय आत्मैनिक धातुओं में लगता है, इनमें से आन शेष बचता है तथा यह भी विशेषण जैसा होता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। सेव का हो जाएगा जैसे सेव धन सानच, तो हो जाएगा सेव आम धन आन, तो ये हो जाएगा सेवमान सेवमन सेवमान सेवमानम, तो इस तरह से इसका रूप बनेगा। लेकिन आगे आपको मैं समझा रही हूँ कैसे बनाना सानच प्रत्यय का सानच प्रत्यय रूप। अब आपको जो सानच प्रत्यय हैं, जैसे कि हमने इसमें न लगाया था श्रत प्रत्यय में, वैसे ही सानच प्रत्यय में आपको मान लगाना है। पीछे की तरफ मान जो लगेगा, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय होगा। अब इसमें मान, ये वाला मान भी लगता है और ये वाला भी लगता है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसे दे दिया जाए कि सेवमान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोगों को लगाना है कि इसमें सानच प्रत्यय है। या फिर ये दिया जाए भाषमाण में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको लिखना है कि इसके अंदर जो है सानच प्रत्यय है। इस तरह से पूछे जाएंगे तो आप ऐसे ही लिखना है। भाष का बनेगा कहना, अर्थ होता है इसका भाष धातु होती है, सानच प्रत्यय होता है, तो ये बन जाएगा भाषमाण है, इसका अर्थ होता है कहता हुआ। फिर होता है कृत, कृत का मतलब होता है कहना, कृत धातु है सानच प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा कुर्वाण है, जिसका अर्थ होता है करता हुआ। फिर है सेव धातु है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। फिर सेव में सानच हमने प्रत्यय लगा दिया है, तो ये बनेगा सेवमान, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। फिर होता है लभ्य प्रत्यय, एध प्रत्यय, इसका मतलब होता है बढ़ना, एध में हमने सानच प्रत्यय लगा दिया, ये हो गया एधमान है बढ़ता हुआ। फिर है लभ्य प्रत्यय, इसमें है प्राप्त करना, लभ्य में हमने सानच प्रत्यय लगाया, सेव धातु, इसमें हो जाएगा सानच प्रत्यय, हो जाएगा सेवमान। फिर है लब मतलब प्राप्त करना, लब में सानच प्रत्यय हमने लगाया, तो ये हो जाएगा लभ्यमान है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। फिर इसके बाद में है जन में होता है पैदा करना, जन का मतलब होता है सानच, फिर हो जाएगा जन्मान है, इसका मतलब होता है पैदा करना।
सह का मतलब होता है सहन करना, श धातु सानस प्रत्यय सहमाना यानी सहन करता हुआ। तो इस तरह से आपको सानस प्रत्यय लगाना है। सानस प्रत्यय का आपके मान पीछे लगेगा, जहाँ भी जैसे ये शब्द दे दिया जाएगा आपको लभ्यमान में प्रत्यय बताइए, तो इसमें आपको बताना है सानस प्रत्यय है। इस तरह से अगला प्रत्यय आपका आता है त्वत् प्रत्यय। तो त्वत् प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए, अर्थ में ये आता है चाहिए या योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए त्वत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये कृत प्रत्यय के जैसा ही होता है, इसमें तव्य शेष रहता है। तव जो है इसके अंदर तय जो है पीछे वाला उसका लोप हो जाता है। अब हम इसका शब्द रूप बनाएंगे, कैसे बनेगा। कृत में हम कृत का मतलब होता है करना, कृत में हमने त्वा शेष लगा दिया, तो कत्वा का केवल त्वा शेष बचेगा, तो ये हो जाएगा कृत्वा, जिसका अर्थ होता है करना चाहिए। फिर सह का अर्थ होता है सहन करना, सह त्वय, तो ये हो जाएगा षोडत्वय, जिसका अर्थ होता है सहन करना। षट है जिसका पठ है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ धातु में हमने त्वत् प्रत्यय लगाया, हो गया पठित्व। फिर हो जाएगा गम धातु में हमने गम धातु में हमने त्वा तव्यत प्रत्यय लगाया, तो ये हो जाएगा गत्वम, तो हो जाएगा जाना चाहिए। फिर हन धातु है जिसका अर्थ होता है मारना, मारना, इसके बाद में हमने इसमें त्वत प्रत्यय लगाया, ये हो गया हंत्व, जिसका अर्थ है मारने के योग्य में या मारना चाहिए। फिर शम है क्षमा करना, शम में हमने तव्यत प्रत्यय लगाया, तो ये हो जाएगा शंतव्य, तो इसका अर्थ होता है क्षमा करना। एध में होता है बढ़ना, एध में हो जाएगा त्वत, इसमें हो जाएगा अधित्वम, जैसे बढ़ने योग्य या बढ़ना चाहिए। नी में ले जाना, नी त्वत, नि में हो जाएगा नेत्वम, तो यानी ले जाना चाहिए। वच में होगा कहना, वच त्वत तव्यत, वक्तव्यम मतलब कहना चाहिए। भू में होना, भू त्वत भविव्यम, जिसका अर्थ होता है होना चाहिए। अनिर्य चाहिए योग्य तथा योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसमें अनियर शेष रहता है। गम में हो जाएगा जाना, गम धातु अनियर प्रत्यय, और ये हो जाएगा गमनीयम। अनियर प्रत्यय का केवल नियम प्रत्यय लगता है, अनियर प्रत्यय में केवल नियम प्रत्यय लगता है, र का मय हो जाता है और अ का लोप हो जाता है, तो ये हो जाएगा गनियम। फिर क्रय है, क्रय का हो जाएगा करना, क्रय धातु अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा करनियम, क्योंकि इसका क्या बचता है, केवल अनियम शीच बचता है, अ का लोप हो जाता है और र के स्थान पे म हो जाता है। स्मय का होता है याद करना, स्मय में अनियर प्रत्यय हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्मरणीय। एद का मतलब होता है बढ़ना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाएंगे अधिनियम, एथनियम। दृश्य होता है देखना, इसमें अगर हम अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा दर्शनीयम। सेव धातु है, इसका मतलब होता है सेवा करना, इसमें हम अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो जाएगा सेवनीयम। फिर है इसके बाद में सर्व का मतलब होता है पूजा करना, इसमें हम अच प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा अनियर, तो ये हो जाएगा अर्चनीयम। फिर है पूजा करना, तो पूज धातु अनियर प्रत्यय पूजनीयम लगाएंगे तो पूजा करनी होगी। वंद का मतलब होता है वंदना करना, वंद धातु अनियर प्रत्यय हो जाएगा वंदनीयम, तो ये हो जाएगा वंदना करना। तुमुन प्रत्यय को अथवा के लिए अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, अतः उनके लिए इसके रूप नहीं चलते हैं, तो ये हो जाएगा कृत धातु में होता है करना, कृत धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएगा तो जाएगा क्रतुम, इसका अर्थ होता है करने के लिए। तुमुन प्रत्यय का जो होता है तुम शेष बचता है, न का लोप हो जाता है, पीछे जो न है इसका लोप हो जाता है, इस तरह से इसके शब्द रूप इसका ये प्रत्यय जो चलता है। पट का होता है पढ़ना, तुमुन हमने प्रत्यय तो पठे तुम हो जाएगा। हन का मतलब होता है मारना, तुमुन प्रत्यय लगाया तो तुम शेष बचेगा इसका, तो ये हो जाएगा हन तुम। इसके जो तुमुन में जो ऊ और न है उसका लोप हो जाता है, केवल तुम शेष बचता है। नम का है नमस्कार करना, इसमें हमने लगाया तो नमंतु शब्द बनेगा। स्तु है, इसमें इसका मतलब होता है स्तुति करना, इसमें हमने तुमुन प्रत्यय लगाया तो स्तोतुम हो जाएगा। अर्च का मतलब होता है पूजा करना, इसमें हमने तुमुन प्रत्यय लगाया तो अर्चितुम हो जाएगा। सेव है तो मतलब सेवा करना, तो इसमें हो जाएगा तुमुन प्रत्यय लगाएगा सेवेतु। लब का मतलब होता है प्राप्त करना, लभ्य में तुमुन प्रत्यय लगाया तो ये जाएगा लभ्यतुम। हस धातु है हंसना, हस में तुमुन प्रत्यय लगाया तो ये जाएगा हसीतुम। दृश्य मतलब देखना, दृश्य में तुमुन प्रत्यय लगाया तो दृष्टितुम।
नी का मतलब ले जाना, नी में तुमुन प्रत्यय नेन्तुम। दा में देना, दा तुमुन प्रत्यय दातुम। दा मतलब देना, दा तुमुन प्रत्यय तो जाएगा दामुन। याच का मतलब होता है मांगना, याच तुमुन प्रत्यय है याचितुम। भक्ष मतलब खाना, भक्ष में तुमुन प्रत्यय लगाया तो जाएगा भक्षितुम। तो इस तरह से यहाँ पर ये शब्द रूप ये जो प्रत्यय हैं वो बनते जाएंगे। तो ये जो हमने पढ़े थे पहले, ये कौन से प्रत्यय थे? कृत प्रत्यय थे। जो हमने पहले पढ़े हैं ये कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय में हमने पढ़े थे, एक तो कत्वा प्रत्यय पढ़ा था, एक पढ़ा था कच प्रत्यय, शानच प्रत्यय, कत कत्वतु प्रत्यय, लप्य प्रत्यय और शानच प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और तवत प्रत्यय। तो ये सारे प्रत्यय तो किस में पढ़े थे हमने? कृत प्रत्यय में। अब दूसरा जो है प्रत्यय के मैंने दो बताए थे, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो अब हम यहाँ पर तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज तक यहाँ तक हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिए हैं, तद्धित प्रत्यय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।